हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिलाई ट्रिप पर। तो शिलाई ट्रिप के पार्ट फर्स्ट में हम ननखड़ी से निकले थे शिलाई के लिए। हम रोडू होते हुए फिलहाल हाटकोटी पहुंच गए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हाटकोटी से आगे का सफ़र तय करते हैं। शिलाई ट्रिप के पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम बेसिकली नेशनल हाईवे 707 से आगे बढ़ रहे हैं। ये हाटकोटी से लेके पोंटा साहिब तक है और इसकी टोटल लंबाई 151 किलोमीटर है। और इस सफ़र के दौरान हम बीच में उत्तराखंड की बाउंड्री से होते हुए भी गुजरेंगे। यहाँ पर इस बोर्ड में लिखा था उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है, और इसका मतलब अब हम हिमाचल की बाउंड्री से उत्तराखंड की बाउंड्री में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद हमारा सबसे जो बड़ा स्टॉपेज आएगा वो होगा त्यूनी। इन बिटवीन छोटे बड़े गांव आते रहेंगे। अभी हम हैं आराकोट में और यहाँ से त्यूनी तक का सफ़र है 14 किलोमीटर। अब हम त्यूनी पहुँच गए हैं। यहाँ एक छोटा सा बाज़ार है, छोटे छोटे बहुत सारे होटल है जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या फिर चाय के लिए रुक सकते हैं। यहाँ पर हमें हिमाचल पथ परिवहन की जुब्बल रेवलपुल बस मिली। यहाँ से अब शिलाई रह गया 65 किलोमीटर और पोंटा साहिब है 145 किलोमीटर। यहाँ पर बोर्ड पे लिखा था महासू देवता की नगरी त्यूनी आपके आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। रोडू से जब हम निकले थे तो हम पब्बर नदी के किनारे आगे बढ़ रहे थे, पर त्यूनी में पब्बर नदी में टोंस नदी मिल जाती है, तो अब ये आगे टोंस नदी के नाम से ही जानी जाएगी और हम भी टोंस नदी के किनारे किनारे ही आगे बढ़ते रहेंगे। टोंस नदी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। नेशनल हाईवे पोंटा साहिब और हाटकोटी वाला जो रोड है ये सिंगल लेन है, इस वजह से बीच बीच में पास देने की भी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। बाकी हमारे पहाड़ी स्पीड ब्रेकर तो है ही। इसके बाद हम बीच में एक स्टॉपेज पे रुके, हमने चाय पी और मोमोज खाए। इस स्टेशन का नाम है अटाल, और अटाल के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है वो रहेगा फेडीज पुल। उत्तराखंड में, और अभी हमने त्यूनी जो उत्तराखंड की लास्ट बॉर्डर थी हिमाचल के साथ, उसे क्रॉस कर लिया है और हम दोबारा से हिमाचल में आ गए हैं। तो ये फेडीज पुल है। फेडीज पुल के बाद रोड फेडीज पुल से बिल्कुल आगे को जाएगी, ये जाएगी पोंटा साहिब के लिए, और एक यहाँ से जाएगी बिल्कुल सीधा, वो जाएगी जुब्बल चंबाल के लिए। फेडीज पुल से शिलाई तक का सफ़र 40 किलोमीटर का रह गया है, और फेडीज पुल से आगे पोंटा साहिब तक नेशनल हाईवे को ठीक करने का काम चल रहा था, जिस वजह से सड़क काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ थी और वीडियो शूट करने में भी काफ़ी दिक्कतें आई। अदरवाइज़ रोड बीच बीच में काफ़ी स्मूथ थी, बीच बीच में कहीं कहीं रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। हमें अभी फेडीज पुल तक पहुँचने में ही 5 बज गए थे और शिलाई पहुँचते पहुँचते लगभग 9 बज गए थे, जिस वजह से मैंने रात को शूट नहीं किया। तो शिलाई का बाज़ार और यहाँ का एरिया हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल पर बने रहिए, और शिलाई ट्रिप पार्ट 2 देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।